So, as per the previous lecture, we are studying the changing pattern of your Citizenship Act 1955 and the amendment which was done by the BJP, or you can say the union government in the last year. So these are the some clauses I have discussed yesterday class. टाइम ड्यूरेशन था जो 12 मंथ या ये आपका 12 इयर्स का उसको घटा दिया गया था, उसको 11 इयर्स प्रोसीडिंग के बजाय सिर्फ 5 साल का ही रखा गया था। और अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड इनको इन स्टेट से इस एक्टिविटीज से जो है बाहर रखा गया था, वो एप्लीकेबल नहीं था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट पॉइंट, अंडर द 2019 अमेंडमेंट, जो 2019 में आपका अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप एक्ट में, हु हैड एंटर्ड इन इंडिया बाय 31 दिसंबर 2014, जो व्यक्ति भारत में 31 दिसंबर 2014 के बाद एंटर हुआ था, एंड हैड सफर्ड रिलीजियस प्रोसिक्यूशन, जो और इसको धर्म के आधार पर काफी परेशानी हुई थी, और फियर ऑफ रिलीजियस इन प्रोसिक्यूशन इन देयर कंट्री ऑफ ओरिजिन वर मेड एलिजिबल फॉर सिटीजनशिप। जैसे मैंने बताया कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जिसके सिटीजन्स को इंडिया में जो है नागरिकता दी गई है, जिसमें 3 कंट्री मैंने आपको बताए थे, अफगानिस्तान बताया था, नेपाल, शायद पाकिस्तान भी बताया था उसमें। तो उन कंट्रीज के जो सिटीजन हैं जो इंडियन ओरिजिन के हैं और जो पहले से वहाँ पर रह रहे थे, और उनको एक रिलीजियस टॉलरेंस की प्रॉब्लम आई थी कि धर्म के आधार पर उनका शोषण किया जा रहा था बीइंग ए हिंदू, और उन्होंने फिर इंडिया की शरण ली थी। और वो कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो इलीगल माइग्रेंट्स इंडिया में रह रहे थे, उन सभी को सिटीजनशिप प्रोवाइड कराई जाएगी इस अमेंडमेंट के द्वारा। देन द अमेंडमेंट आल्सो रिलैक्स द रेजिडेंस रिक्वायरमेंट, जो रेजिडेंस रिक्वायरमेंट थी इंडिया में एज पर द रूल एप्लीकेबल फॉर नेचुरलाइजेशन ऑफ दीज माइग्रेंट्स फ्रॉम 12 ईयर्स टू 6 ईयर। और ऐसे माइग्रेंट्स की जो एक रेजिडेंस रिक्वायरमेंट थी वो 12 ईयर्स ना होके सिर्फ 6 साल तक ही कर दिया गया था, मतलब 5 साल उनका ड्यूरेशन रहेगा, बाकी 1 साल उनका जो प्रोसेसिंग में है वो इसमें काउंट किया जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस ब्यूरो रिपोर्ट, IB जो आपका ब्यूरो है, इंटेलिजेंस जो आपकी एजेंसी है इंडिया में, उसके अनुसार लगभग 30,000 ऐसे पर्सन है जिसको इस बिल का इमीडिएट लाभ मिलेगा, उनको सिटीजनशिप इंडिया की मिलेगी। 30,000 बेनिफिशियरीज एट लीस्ट देयर जो इंडियन सिटीजनशिप लेंगे अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट। देन क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन, अब एक अच्छे नागरिक की क्या क्या क्वालिटीज हो सकती है। द फॉलोइंग आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड सिटीजन। सबसे पहले सोशल सेंटिमेंट, सेकंड गुड हेल्थ एंड साउंड फिजिक, देन सेंटिमेंट ऑफ बोल्ड सिटीजनशिप, देन मॉडरेट थिंकिंग एंड सेल्फ कंट्रोल, देन अनसेल्फिशनेस एंड हेल्पफुल एटीट्यूड टू अदर्स, patriotism and the elimination of untouchability, the proper use of adult suffrage, the right to vote in political elections। ये आपकी कुछ अच्छी क्वालिटीज हैं जो किसी भी नागरिक में होनी चाहिए। सोशल सेंटीमेंट, दैट मीन्स समाज के प्रति आपका रवैया जो है अच्छा होना चाहिए, इंटरेक्शन लेवल आपका पॉजिटिव होना चाहिए, हेल्पिंग नेचर होना चाहिए, देन यू विल बी काउंटेड एज ए गुड सिटीजन ऑफ एनी कंट्री। गुड हेल्थ, अच्छी आपकी फिजिक है और हेल्थ साउंड फिजिक होनी चाहिए, स्वास्थ्य के लिए मतलब आप फिट होनी चाहिए, दैट विल बी गुड अगर आप अपने आप को अपने खान पान से, अपने रूटीन लाइफ से अच्छा रखते हैं। साउंड फिजिक आपकी होनी चाहिए, फिजिकल अपीयरेंस, वो भी इसमें एक अच्छे सिटीजन्स की एक रोल प्ले करती है। देन सेंटिमेंट ऑफ वर्ल्ड सिटीजनशिप, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नागरिकता होती है उसमें आपकी सेंटिमेंट्स का काफी जो है जो प्रोविजन आता है, दैट मीन्स जब आप इंटरनेशनल लेवल पर टाई अप करते हैं उस टाइम पे आपके देश की बात आती है, उस टाइम पे आपकी सिटी की बात नहीं आती, उस टाइम पे आप ब्रॉड सेंस में बात कर रहे होते हैं। तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक मनोभाव आपका अच्छा होना चाहिए। देन मॉडरेट थिंकिंग, आपकी थिंकिंग जो है अच्छी कुछ मॉडरेट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देन सेल्फ कंट्रोल, यू विल बी एबल टू मेंटेन द सेल्फ कंट्रोल एट ईच एंड एवरी लेवल ऑफ योर लाइफस्टाइल, ताकि आपको एक अच्छा इंसान माना जा सके। अनसेल्फिशनेस, सेल्फिशनेस नहीं होना चाहिए, आप पक्षपात रहित सारे काम करें, जस्टिस के साथ काम करें, न्याय के साथ काम करें, दैट विल बी एक्नॉलेज। एंड योर एटीट्यूड मस्ट बी हेल्पफुल टू अदर्स, आपका जो एटीट्यूड व्यवहार है वो दूसरों के प्रति काफी अच्छा होना चाहिए, मदद का होना चाहिए, आपकी वजह से किसी को कष्ट ना हो, आप किसी की मदद करें, ये जरूर होना चाहिए। पैट्रियोटिज्म, दैट मीन्स देशभक्ति की भावना आप में होनी चाहिए, जिस देश के आप निवासी हैं उस देश के लिए आप में कुछ कर गुजरने की
हिम्मत होनी चाहिए कि कोई अगर देश को रिक्वायरमेंट है आपकी, तो आप वहां आगे आकर देश की हेल्प करेंगे। और अनटचेबिलिटी को एलिमिनेट करना वो हम पहले कर चुके हैं, लेकिन समाज में काफी कुछ ऐसी जगह बची होंगी जो आज भी चीजों के लिए प्रेशराइज करती होंगी अलग अलग तरह के पर्सन को। तो अनटचेबिलिटी को आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग मिटा दिया गया है भारत से। फिर भी अगर कोई ऐसा पर्सन है जो इस चीजों को इंक्लूड करता है, तो यू हैव टू बी अवेयर अबाउट इट। उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए और उसकी आप शिकायत भी कर सकते हैं। देन इलेक्शंस के ड्यूरेशन में आपको अपना वोट इस्तेमाल करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिसका वोट बना हुआ है, ही शुड और शी शुड हैव टू वोट फॉर द वेलफेयर ऑफ द कंट्री। आप एक अच्छे नेता को नहीं चुनेंगे, आप एक अच्छी गवर्नमेंट को बनने में अपना योगदान नहीं देंगे, तो आपको उस गवर्नमेंट की वर्किंग के ऊपर सवाल उठाने का भी जिम्मेदारी नहीं है आपकी, आपका हक नहीं बनता। अगर आप ये कहते हैं कि मेरा एक वोट देने से क्या होगा, वाई शुड आई कास्ट द वोट, सब चोर हैं, लीडर कोई अच्छा नहीं है, नहीं। अगर आप इस चीज को लेकर वोट नहीं डालते तो आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं। समवन हैव टू कास्ट द वोट, किसी ना किसी को वोट दीजिए, चाहे नोटा पे दबा के आइए कि मैंने किसी भी लीडर के ऊपर मेरे को भरोसा नहीं है, आई डोंट ट्रस्ट एनी काइंड ऑफ लीडर, जस्ट वोट। लेकिन वोट का इस्तेमाल कीजिए। वो एक वोट आपका कम होना भी कंट्री के लिए फायदेमंद नहीं है, एक वोट से सरकार गिरती और बनती है, ये ध्यान रखिए। देन हिंड्रेंस, ये सब चीजें आई थिंक मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये रुकावटें हैं एक अच्छी नागरिकता जो आप साबित कर सकते हो उसके बीच में और आपके देश के बीच में। जितना मैंने वहां बताया है कि अच्छी चीजें क्या होनी चाहिए, ये सब उसका अपोजिट है या कुछ में एडिशन है। मैं नाम लेके बता देता हूँ, आई थिंक इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए सुनने में। सेल्फिशनेस, फेवरेटिज्म एंड नेपोटिज्म, indifferences, feeling of groupism, joblessness, illiteracy, poverty, capitalism, feeling of untouchability, communalism, aggressive nationalism and your provincialism. These are the hindrance, ये रुकावटें हैं आपकी नागरिकता और आपके देश के बीच में। आप सेल्फिश पर्सन है तो आप अपने देश की भलाई नहीं कर रहे, आप अपने नेपोटिज्म की बात करते हैं, भाई भतीजावाद की बात करते हैं जॉब्स में, लीडरशिप में, तो भी आप अपने देश का नुकसान कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। आप अपने फेवरेट बंदे को आगे कर रहे हैं, एलिजिबल बंदे को आगे नहीं कर रहे, चाहे वो जॉब्स की बात हो, लीडरशिप की बात हो या सोसाइटी की बात हो। जो डिजर्विंग है उसको उसका अधिकार नहीं मिल रहा, या जो फेवरेट है गवर्नमेंट के, आपके अपने चहेते हैं, आप उनको फायदा पहुंचा रहे हो, देन यू आर डूइंग ए बिग लॉस टू योर कंट्री। इंडिफरेंसेस, भेदभाव ना करना, किसी को ऊंचा नीचा ना समझना, किसी में पक्षपात ना करना, भेदभाव ना करना, कौन गरीब है कौन अमीर है ये बाय बर्थ डिसाइड होता है, आपका इसमें मेरा कोई मैटर नहीं, कोई भी तरक्की कर सकता है, उसके रास्ते में रुकावट ना आए, ये आप कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ ग्रुपिज्म, आप ग्रुप का हिस्सा बन के ना रहे, मैटर करता है कि आपकी कम्युनिटी कौन सी है, आपका धर्म कौन सा है, आपकी सोसाइटी कौन सी है, लेकिन उतना फर्ज निभाएं जितना जरूरी है। ग्रुपिज्म को ना बढ़ावा दें, क्योंकि वो आगे चल के कम्युनलिज्म का पार्ट बनता है, उससे दंगे फसाद होते हैं, उससे कोई अच्छा नहीं होने वाला देश का। जॉबलेसनेस, अगर आपकी कंट्री में जॉबलेसनेस की प्रॉब्लम है, जॉब रिसेशन है, तो आपका देश कभी डेवलप नहीं हो सकता। इलिटरेसी, जहाँ पे जिसी किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में जहाँ पर शिक्षा का अभाव है, लोग ज्यादा अनपढ़ है, वो देश भी कभी तरक्की नहीं कर सकता। तो किसी भी देश को इन चीजों में इंप्रूवमेंट करनी चाहिए। पॉवर्टी, तो जिस देश में गरीबी ज्यादा है उसके ऊपर भी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, इफेक्टिव पॉलिसी मेकिंग करनी पड़ेगी ताकि गरीब को भी उसका अधिकार मिल सके। कैपिटलिज्म, पूंजीवादी जो आपका एक पैटर्न है उस पे ना आप काम करें, दैट शुड बी बेटर, कि पूंजीपतियों को, जो अमीर वर्ग है सिर्फ उसको ही आप ना एक फायदा पहुंचाएं, यू शुड आल्सो डू द वेलफेयर ऑफ द पुअर पीपल आल्सो। जो गरीबी है, जो गरीब के नीचे, मतलब जो गरीबी तबका है, जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, उनका भी आपको भरोसा करना चाहिए, उनको भी आपको आगे लाने के लिए प्रयास करना चाहिए, रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी चाहिए। अनटचेबिलिटी मैंने पहले बता दिया। एक होता है प्रोविंशियलिज्म, प्रोविंशियलिज्म होता है कि मैं हरियाणा का हूँ, मैं दिल्ली का हूँ, मैं गुजरात का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, वो प्रोविंशियल लेवल हो गया, उसको अपने ऊपर हावी ना होने दें। आफ्टर ऑल यू आर ए इंडियन, आप आगे चलकर एक सिटीजनशिप का अगर पैटर्न मानेंगे तो आप भारतीय हैं, तो आप एक नेशनल लेवल पे बात करें, ये आपके लिए फायदा है। कम्युनलिज्म का पार्ट ना हो, अपने ग्रुप, ये ग्रुपिज्म का जो मैंने बताया था वो इसी में आएगा। अगर आप अपने ग्रुप को ज्यादा अच्छा समझेंगे तो दूसरे ग्रुप को आप हमेशा क्रिटिसाइज करेंगे, ये कम्युनलिज्म का पार्ट है, इससे आपको प्रॉब्लम आएगी, सोसाइटी में इम्बैलेंस हो जाएगा। देन
द एग्रेसिव नेशनलिज्म। आपके लाइफस्टाइल में जितने भी आप काम करते हैं उसको आप कभी भी एग्रेसिव वे में ना करें। राष्ट्रवाद की जो भावना है वो पॉजिटिव वे में ले, उसको एग्रेसिव वे में ले ना ले। दैट मीन्स कि आप कोई गलत काम ना करें, कोई आंदोलन ऐसा ना करें कि आपके देश को नुकसान उठाना पड़े। नेशनलिज्म की भावना रखिए, पॉजिटिव वे में रखिए, आपके कंट्री को उससे फायदा हो वो आप काम कीजिए। दैट इज योर ऑल हिंड्रेंस इन द वे ऑफ गुड सिटीजनशिप। अच्छे नागरिकता के बीच में ये हमेशा प्रॉब्लम्स आपको इंडिया में देखने को मिलेंगी, आज तक हैं, इसका सॉल्यूशन नहीं हो पाया है अभी। एक आध को तो हमने मिटा दिया है, लेकिन सभी का सॉल्यूशन हमारे पास अभी नहीं है। तो जब तक हम इसके लिए इफेक्टिव वे में काम नहीं करेंगे, हमारा देश काम नहीं करेगा, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं करेगा, तब तक ये प्रॉब्लम्स हमें लाइफ ड्यूरेशन में देखने को मिलती रहेंगी। एंड यू कांट डू एनीथिंग अबाउट दैट, आप कुछ नहीं कर पाओगे उसके लिए। सो दैट इज द ऑल थिंग, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सिटीजनशिप। इसमें अगर कोई और पेंडेंसी रही होगी तो मैं आई विल लेट यू नो, मैं आपको इसमें जरूर गाइड करूंगा। एंड वट एवर द प्रॉब्लम यू आर फेसिंग यू कैन इजीली टेल मी, आप मुझे बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।